हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, एक टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों में एक डर सा है, टैक्स पेयर डरे हुए कि भाई हमारे यहाँ भी जीएसटी ऑफिसर आने वाले हैं। मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि जीएसटी ऑफिसर आने वाले हैं, चेकिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आखिर ये क्या है, इसको आज हम वीडियो में समझेंगे। एंड तक बने रहिए। हर एक टैक्स पेयर के लिए, हर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर के लिए आज के इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 4 मई 2023 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जो कि जीएसटी पॉलिसी विंग के तरफ से आई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये एक स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव फेक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी गाइडेंस भी दी है। अब यहाँ टॉपिक पे आप देखोगे, ऊपर ही आपको दिखाई देगा कि ये किसके अगेंस्ट है, क्या हमें डरने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये उनको डरने की ज़रूरत है जो फेक रजिस्ट्रेशन और गलत तरीके से इनपुट क्रेडिट लेके जो कालाबाजारी का माहौल गर्म किए हुए हैं, उनको इससे डरने की ज़रूरत है। ये एक कॉमन टैक्स पेयर के लिए नहीं है कि जो बराबर रिटर्न फाइल करते हैं, जो बराबर टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, उनको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, समझ लीजिए, डरना तो उसे है जो फेक और बोगस रजिस्ट्रेशन लेकर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज है, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया है और गलत तरीके से बिल बांटने का धंधा कर रहे हैं। तो उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है और ये किस तरह से इसको रोकने के लिए कोशिश की जाएगी, आगे पूरा मेंशन किया हुआ है। तो एक पॉइंट दिमाग में ये आता होगा कि ये क्यों हो रहा है, तो उसकी डिटेल उन्होंने यहाँ पर दी हुई। आप देखोगे कि किस तरह से इन्होंने क्लियर किया गया है। मैं पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ जो आपके ज़रूरत का है। अगर आपको पूरा ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट में आपका मेल आईडी दीजिए, तो आपको मेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ साफ इन्होंने कहा है कि ये जो सीरियस प्रॉब्लम थी कि जो फ्रॉडुलेंट पीपल इंगेज थे डिवियस एंड कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की है। दूसरा पॉइंट दिमाग में आता है कि सर ये होता कैसे है, तो उन्होंने वो भी बता दिया है कि जिस तरह से आपके गांव में कोई आपका एक गरीब जो रिश्तेदार होगा, आपने उससे पैन और आधार ले लिया, उसकी डिटेल्स ले लिया, तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो बंदा है उसको नॉलेज के बगैर आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, ओटीपी भी मैनेज कर लेते हैं। यहाँ वो भी बताया गया कि किस तरह से नंबर चेंज किया जाता है आधार सेवा सेंटर में जाके कुछ पैसे देकर, और उसके बाद ये नंबर अपना डमी मोबाइल नंबर डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये खेल शुरू हो जाता है। तो इसमें जो मास्टर माइंड होता है और जो इस तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व होता है और जो इसका आईटीसी ले रहे हैं, इन्हें पता है कि भाई ये गलत तरीके से कोई सेल नहीं है, ना कोई परचेस है, ना कोई माल गया है, गुड्स का मूवमेंट भी कुछ हुआ नहीं है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, फिर भी ये इस तरह से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ ये चल रही है, सब इसके घेरे में आ जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके रिलेटेड पूरा एक अलग सेक्शन है, जिस सेक्शन के अंतर्गत पूरी कार्रवाई होगी और जेल भी जाना पड़ सकता है, और जो प्रसाद और शिरनी समझ के लोगों को बांटा है वो पूरा निकाल लिया जाएगा। बहुत ही हैवी पेनल्टी है इसकी। तो जो भी इसके अंदर एंगेज है और वो जो टैक्स पेयर जो बिल खरीदते इस तरह से, वो इस पर खास ध्यान दे और इससे बचने की कोशिश करे कि जितना टैक्स आपने निकाला नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा आपको भरना पड़ जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये कब तक चलेगा, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा। तो उसकी डेट भी इन्होंने दे दी है कि ये 16 मई से स्टार्ट होगा और 15 जुलाई को खत्म होगा। ऑलमोस्ट 2 महीने तक ये चीज़ें चलेंगी और ये जीएसटी ऑफिसर घूम घूम कर ऐसे फेक रजिस्ट्रेशन लेने वाले लोगों को, इनके मास्टरमाइंड को जा जाकर पकड़ने की कोशिश करेंगे और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो जहन में रेज होता है, हमारे माइंड में आता है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। तो उसका आइडेंटिफिकेशन का भी डिटेल्स उन्होंने बताया, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे आप देखेंगे, इन्होंने इनके पास बताया जा रहा है कि सारे क्या एनालिटिकल टूल है, डेटा एनालिसिस करके इस तरह से ये लोग करेंगे। जैसे बीफा, एडवाइट, एनआईसी प्राइम और ईवे एनालिटिक्स की माल जो जाता है ईवे बिल के, आप जो ने रेज किया है, सही में ये चीज़ें जा रही कि नहीं, कि फेक ऐसी ईवे बिल जनरेट कर दिया गया है। और एज वेल थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस, आप जानते हैं गवर्नमेंट है, ये क्या नहीं कर सकती है। तो इसके लिए काफ़ी जगह से ये पूरा डेटा निकालेंगे। आधार डेटाबेस भी है,
अदर लोकल लर्निंग्स वगैरह से ये जो जासूसी करके एक तरह से जो भी करेंगे, जो इसको पकड़ने के लिए जो भी कर सकते हैं ज़रूर करेंगे और उनको ये पकड़ेंगे। और सिंपल तो कई जगह ऐसा होता है कि इसमें देखा गया कि ये R1 जो होते हैं इनके जो फेक रजिस्ट्रेशन वालों के, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डाल दिया 10 लाख रुपया R1 में, सेल्स इनका 10 लाख था, लेकिन जब 3B फाइल कर रहे तो 3B में इन्होंने सेल बताया है सिर्फ 1 लाख रुपए, 9 लाख गायब कर दी। और इससे हो सकता है कई जगह पर जो सीधे साधे लोग हैं वो भी फंस जाए। जैसे कि कुछ लोग बिजनेस में ITC ही होता है ज़्यादातर, परचेज ज़्यादा होता है, सेल कम होता है, तो वो ITC लिए जा रहे हैं, कभी टैक्स भरते ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग तो गलत तरीके से करते भी है कि बिल परचेज करके करते, तो ये इस तरह से ऐसे टैक्स पेयर जो है फंस जाएंगे। ऐसे लोग भी हो सकता है कि डाउट में आ जाए इनके, और ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन समझ के उनको भी उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करें। यानी जांच पड़ताल तो करेंगे ही ना, भले ही वो कुछ एक्शन ना ले, देखेंगे तो जाके। ये इनका आके देखना और इस तरह चेकिंग करना ये भी परेशानी है एक टैक्स पेयर के लिए कि कई कंप्लेंट्स ये करते ही नहीं। तो आगे और उन्होंने बताया कि और क्या क्या लोग करेंगे इसके लिए। जो डेटा ट्रांसफ़र होता है आपस में, उनको राइट्स भी दिए गए कि आपस में डेटा ट्रांसफ़र करके जो है ये चेक करेंगे कि रियल में ट्रांजेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे। इसलिए इनको पूरा पावर और अथॉरिटी दी गई है। तो ये एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन के जरिए भी इनको पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन्स कैसे है, यहाँ जाके हमें चेक करना है या नहीं करना है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि जब आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके लिए वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये इन्होंने बता दिया है कि उसका नंबर सस्पेंड कर दिया जाएगा और कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपकी बिजनेस की सत्यापिटी होनी हो जाएगी, उसके आगे ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, यानी उनकी कि जो इस तरह से गलत कर रहे हैं। दूसरा एक्शन तो सीधा ये है कि जो उनको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने लेके रखा है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, है ना, एज पर रूल 86A ऑफ CGST रूल। ये उसको बिना डिले किए ये सीधा उनको ये काम पहले कर देंगे। इस तरह से इन्होंने पूरा डिटेल दिया गया है। उनका जो एनेक्सर भी होगा जिसके जरिए इनको रिपोर्टिंग करनी होगी, जो फीडबैक मैकेनिज्म होगा, ये पूरा इन्होंने इसमें डिफाइन कर दिया है, एक्सप्लेन किया है, इसके हिसाब से ये चीज़ें चलेगी। तो दोस्तों एक मेन पॉइंट जो हमने समझना है कि अगर आ जाए तो क्या करना है। आ जाए तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास रेडी रहने ज़रूरी है, आवश्यक है। जैसा कि तो कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे, जिसमें पहला ये है कि GST रजिस्ट्रेशन कॉपी। आपसे पूछ सकते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कॉपी बताइए, तो आपको बताना है। लेकिन उसमें गड़बड़ी हमारे टैक्स पर ये करते हैं कि कई बार वो अपने प्लेस ऑफ बिजनेस को बदल देते हैं। इसका POB जो होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस बदल जाता है, पहले कहीं और थे अब कहीं और आ गए, लेकिन ये उस पर चेंज नहीं कर। अगर आपके साथ कुछ इस तरह से है तो आप उसको फ़ौरन आप अपने टैक्स प्रोफेशनल, अपने CA के पास जो है इसको बात करके जो डॉक्यूमेंट देके इसका अमेंडमेंट करा दीजिए। तो अमेंडमेंट आपको करना है इसका रजिस्ट्रेशन में। दूसरा ये आपको आपका आधार और पैन मांग सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट जो लेटेस्ट है, कई लोग हैं जो एग्रीमेंट का वॉइड हो जाता है, एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और वही एग्रीमेंट पे चल रहा है, जो एग्रीमेंट है ये बना के नहीं रखते। पता चला कि आप ये मई है तो अप्रैल में आपका एग्रीमेंट जो है खत्म हो चुका है और उसके बाद भी आप वही एग्रीमेंट ले चल रहे, तो नहीं, आपको एग्रीमेंट भी चेंज करना होगा। लेटेस्ट लाइट का बिल, आपका यूटिलिटी बिल वो मांग सकते हैं। सेल परचेज बिल आपके पास होनी चाहिए, वो चेक करेंगे कैसी चीज़ें बराबर है कि नहीं। बैंक डिटेल्स वगैरह आपके पास, स्टेटमेंट वगैरह होनी चाहिए। और सबसे एक अहम चीज़ है ये है कि जो फर्म नेम, एड्रेस और GST नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपका, इसका एक बोर्ड आपके ऑफिस के बाहर होना चाहिए। चाहे आपका वो आप रेसिडेंस में ऑफिस हो या कहीं भी हो, आपने जो भी जगह एड्रेस दी हो, जगह पर आपका एक बोर्ड होना चाहिए जहाँ पर ये चारों चीज़ें जिसमें मेंशन हो। क्योंकि ये भी रूल के अंदर आता है कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो आपका इस तरह बाहर एक बोर्ड होना ज़रूरी है, वरना सेक्शन 125 के अंतर्गत 50,000 तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। सर ये क्या बात हुई 50,000 तक? हमने तो 25,000 सुना था। तो आपने 25,000 सुना था या पढ़ा था, वो CGST रूल में पढ़ा था आपने। तो CGST में ये जो 25,000 है, उस तरह से SGST में भी 25,000 है। तो ये 25 और 25 जो है 50,000 होते हैं। तो ये 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। जनरल पेनल्टी कि अगर एक्ट में कहीं भी कोई पेनल्टी किसी के लिए नहीं दी हो तो सीधा ऑफिसर के पास राइट्स है, पावर है कि वो ये सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी 50,000 रुपये तक की आप पर लगा सकता है।
तो दोस्तों ये सब बातों को ख्याल रखना है। और जो भी टैक्स पेयर है, जो भी हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर्स है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो थोड़ा सा नॉलेज भी ले लीजिए। आपने शादी तो कर ली है, और शादी करने के बाद आपने बीवी की जो पसंद नहीं आपने समझी, किसी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो ऐसी शादियां ज़्यादा देर टिकती नहीं है। तो आपको बस एक लाइटर मोड पे लेके जाके मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन ये समझ लीजिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको कुछ बातें समझनी है। सारी चीज़ें सीए ही नहीं करेगा, आपके अकाउंटेंट ही नहीं करेंगे बैठ के, ये कुछ चीज़ें आपको भी समझनी है। तो सीए आपके साथ हमेशा रहता, बैठा नहीं रहता कि जो कुछ है इनसे पूछ लीजिए, आपको भी समझनी है कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें समझनी होती है। आपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया तो डॉक्टर आपको बता देता है और आप कुछ चीज़ें समझ लेते कि भाई ये दवाई खानी है, इस तरह से हमको आगे जो है एहतियात करनी है खाने पीने में, हर चीज़ों में। तो ये आपको समझनी होती है, डॉक्टर हमेशा आपके साथ ऐसा खड़ा नहीं रहता है। तो उसी तरह से सीए या कोई भी टैक्स प्रोफेशनल है, ये आपको समझाएंगे और कुछ चीज़ आपको समझनी है अपने से। ये वीडियो भी इसलिए बनाया जा रहा है, इस तरह से आप वीडियो आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा समझना है, बिजनेस आपको चलाना है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी है। तो होप करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों इसी तरह की नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल टैक्स इन्फो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।